और अमेरिका को आईआरजीसी ने दी है बड़ी वार्निंग। जी हां, आईआरजीसी की चेतावनी, अगर हमला हुआ तो युद्ध का दायरा इस बार बढ़ेगा, पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी जंग। यह कह दिया है आईआरजीसी ने, पश्चिम एशिया के बाहर भी जंग भड़केगी। ईरान ने अभी पूरी क्षमता तो दिखाई ही नहीं, यह दावा किया है आईआरजीसी ने। तो देखिए, आईआरजीसी का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और बार बार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सीज फायर के इस पूरे पीरियड में, इस दौरान ईरान ने अपनी शक्ति में और ज्यादा इजाफा कर लिया है। हमला करने की ना सोचे अमेरिका। आईआरजीसी की तरफ से देखिए क्या कहा गया है, ईरान पर दोबारा अटैक करने के बारे में सोचे ना अमेरिका। अमेरिकी हमलों का अंजाम इस बार दर्दनाक होगा। अमेरिकी सोच से भी बड़ा हमला करेंगे। अटैक हुआ तो इस बार युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी जंग। यह सीधे तौर पर कहा गया है, पश्चिम एशिया से बाहर भी यह जंग फैल सकती है। यह सीधे तौर पर ईरान बताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स ड्रोन तबाह हो गए हैं। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन, ये बहुत महंगा और बहुत शक्तिशाली कहा जाता है इसको, इसे भी नष्ट किया गया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कांग्रेसनल रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके जरिए इस बात का दावा किया गया। तो ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। जंग में अभी तक हुआ क्या, अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। इसके अलावा 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जेट तबाह होने से $2.6 बिलियन के नुकसान। तो ये देखिए एक एक करके जो नुकसान हुआ वो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। जेट तबाह होने से $2.6 बिलियन का नुकसान। कौन कौन से विमान और ड्रोन तबाह हुए, ये पूरी लिस्ट इस वक्त आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 24 MQ-9 रीपर ड्रोन, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स, 2 KC-135 हवाई टैंकर और 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान और एक A-10 थंडरबोल्ट 2 और एक MQ-4C ट्राइटन। कौन कौन से विमान ड्रोन क्षतिग्रस्त हुए ये आपको बता रहे। 5 KC-135 हवाई टैंकर, एक F-35A लाइटनिंग 2, एक E-3 सेंट्री अवॉक्स और एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। वीके चतुर्वेदी सर, मुझे एक बात बताइए कि जो 40 दिन तक युद्ध चला इसमें कितना नुकसान हुआ, वो तो हम दिखा रहे रिपोर्ट के हवाले से, लेकिन अभी भी ईरान, इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरान की आर्मी इज गॉन, नेवी इज गॉन, एयरफोर्स इज गॉन, इतना कॉन्फिडेंस कैसे ईरान के पास आ रहा है? आईआरजीसी कैसे इतनी धमकियां इजराइल और अमेरिका को दे रहे कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो फिर बहुत ज्यादा भयानक अंजाम भुगतना होगा? ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? करुणा, आपने बिल्कुल अच्छी एनालिसिस की है, बताया जो कि अमेरिका का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध में ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात है जो पूरी ईरान सेना का और पूरे ईरान के नागरिकों का मनोबल बढ़ाया है, वो जब ट्रंप ने उनका पूरी सभ्यता को बर्बाद करने की बात कही थी। वो स्टेटमेंट इतना गलत साबित हुआ अमेरिका के लिए, उसने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर दिया और सब एक साथ मिलके अमेरिका के अगेंस्ट हो गए और उसकी वजह से आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है।